हेलो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखो अपन स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें लास्ट में अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलेशन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ, मतलब सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर दोनों के लिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके इंटेंसिटी के फॉर्मूले तीनों आपको अगर आते हैं तो ही आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। आउटसाइड द स्फीयर मतलब अर्थ, ऑन द सरफेस, और एक इनसाइड द सरफेस। तो वो आपको लास्ट से लास्ट वाले वीडियो में मिलेंगे। तो अब सबसे पहले मैं लेता हूँ इसमें केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट होगा आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, जैसे ये अर्थ है, रेडियस है इसका, ये तो मास हो गया सेंटर ऑफ मास, और ये हो गया इसका रेडियस आर, ये वो है। अब इसके बाहर आप कहीं भी एक पॉइंट चूज कर लो पी, कितनी डिस्टेंस पे आर, तो ये आर बड़ा है इस आर से, इसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है ये आउटसाइड। अब कैसे करोगे? इनफाइनाइट से आप यहाँ ले आओगे उसको, इन्फिनिटी से जो है एम नोट को यहाँ ले आओगे, वर्क करोगे और वर्क को डिवाइड कर दोगे एम नोट से, तो आंसर आ जाएगा। पर अब अपन इतना नहीं करेंगे, अपन करेंगे वी नो दैट, अभी अभी लिखा था अपन ने कि डी वी अपॉन डी आर इक्वल होता है आई के। बोलो है कि नहीं है? तो इसका मतलब डी वी किसके इक्वल हो गया? आई डी आर के। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी वी और ये हो जाएगा आई डी आर। लिमिट पुट करो, कहाँ से ला रहे हो? इन्फिनिटी से। कहाँ तक ला रहे हो? पी पॉइंट तक, मतलब इससे आर डिस्टेंस तक। इन्फिनिटी से बाहर से, जैसे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का इतना है, तो बाहर से इन्फिनिटी से पी तक ला रहे हो आप, जो इसके सेंटर से एम से कितनी डिस्टेंस पे? आर पे, और जीरो से वी। अब इसका वैल्यू पुट करो, कौन सा? आउटसाइड वाला, क्योंकि आप आउटसाइड ही तो निकाल रहे हो। तो आई आउटसाइड कितना होता है? अर्थ के बाहर इंटेंसिटी वो होता है जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यह लास्ट वाले से लास्ट वाले वीडियो में मिलेगा आपको, मतलब सेकंड लास्ट में। तो वैल्यू पुट करोगे तो 0 टू वी डी वी, इन्फिनिटी टू आर जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। जी एम बाहर आ जाएगा उसमें, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा डी वी, तो क्योंकि डी और वी अलग अलग नहीं है, डी वी एक ही चीज़ है। तो जी एम, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर की पावर -2 डी आर, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू आर। अब अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? वी 0 टू वी जी एम। इसका क्या होगा? अभी अभी बताया था मैंने आपको, एक्स की पावर एन से करो, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो इसका होगा -1/r इन्फिनिटी टू आर। इससे करके देख लेना अगर नहीं आए तो। ये फॉर्मूला है एन प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यही आएगा, देखना। अब लिमिट पुट कर दो, पहले तो माइनस बाहर ले लो उसमें, तो 0 टू वी माइनस जी एम 1 अपॉन आर और इन्फिनिटी टू आर। अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट एक बार तो इसकी जगह ये, फिर माइनस का साइन, फिर एक बार इसकी जगह ये, फिर माइनस जी एम ऐसा कैसा, एक बार इसकी जगह ये, माइनस एक बार इसकी जगह ये। अब ये तो जीरो हो जाएगा, तो v इक्वल हो गया -gm/r। ये आएगा आउटसाइड, ओ लगा दो। अब अपन बात करेंगे ऑन द सरफेस की। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, देखो बिल्कुल सिंपल।
ध्यान से देख लेना। ऑन द सरफेस, देखिए केस नंबर टू पे आएगा ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसी को बोलते हैं ऑन द सरफेस। तो दोबारा बना लो इसको, ये एम हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, ये ओ हो गया। अब आपको यहाँ लाना है वो, बस कितनी डिस्टेंस पे, आर, तो दोनों आर इक्वल हैं। अब आपको सिर्फ उसमें इस आर की जगह ये आर पुट करना और कुछ भी नहीं करना है। तो सीधा लिख रहा हूँ मैं, पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन दिस। तो उसको बोलेंगे वी एस इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन बड़ा आर आ जाएगा, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। अब थर्ड केस, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर आएगा। अब इसका मतलब अंदर आपको एक पॉइंट लेना है सरफेस के, ये एम, ये आर, यहां ले लिया वो पॉइंट, तो ये स्मॉल आर हो गया, ये हो गया। तो अब ये छोटा हो गया इससे, इसका मतलब अंदर है। अब देखो ध्यान से, अब आएगी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अभी आपने आउटसाइड वाले केस में क्या पढ़ा था, आउटसाइड वाले में बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो कुछ किया ही नहीं, तो इसको तो अपन देखने की कहाँ जरूरत है, किया तो फर्स्ट में है ना। तो ये एम था, ये क्या था, आर, यहाँ आपने पी लिया था, ये आर था, ये था आउटसाइड। अब मान लो इतना अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप इन्फिनिटी से लेके आए थे एम नोट को यहाँ तक, और आपने वर्क किया था ऐसे पूरा सिस्टम करके, मतलब लिमिट क्या लगाई, इन्फिनिटी से स्मॉल आर लगाई, आंसर आ गया। और आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा। अब जब आप अंदर वाले की बात करोगे तो आपको दो जगह वर्क करने पड़ेंगे। एक तो देखो इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक आओगे, ये तो आउटसाइड, मतलब यहाँ तक समझ लो, चाहे यहाँ तक और सरफेस तक आओगे, ये तो आउटसाइड वाला हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक भी तो आओगे, या इसमें समझो इन्फिनिटी से यहाँ तक आओगे पहले, तो एक तो ये हो गया आपका पोटेंशियल, प्लस यहाँ से यहाँ तक भी तो करोगे, तो दो फॉर्मूले लगेंगे। एक तो लगेगा आई आउटसाइड वाला, और इसमें लगेगा यहाँ से यहाँ तक में आई इन वाला। बस मैं इतना समझा रहा हूँ आपको, तो देखना ध्यान से, और दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो अब मैं लिखता हूँ वी नो दैट, ये सब हटा देते हैं, बस डायग्राम इतना ही बनाना है। फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं वी नो दैट, बोलो क्या, आई इक्वल टू क्या, डी वी बाई डी आर। तो डी वी किसके इक्वल है, आई डी आर। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये लो डी वी इक्वल टू, इसमें दो बार करना पड़ेगा, आई डी आर प्लस आई डी आर प्लस आई डी आर। क्यों, अभी बता देता हूं मैं, इसको तो छोड़ दो, ये तो जीरो से वी मतलब आंसर हो जाएगा। इसमें पहले तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बड़ा आर, छोटा आर नहीं, स्मॉल आर नहीं, यहां से यहां तक मतलब इस आर तक, फिर यहां से आर तक, इस आर से इस आर तक। समझ में आई बात? अरे पहले तो इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक लाओ, तो इतना वर्क हो गया। बाहर चल रहे हो आप तो ओ लगा दो, फिर यहां से यहां तक ये अंदर कर रहे हो तो इन लगा दो। अब लिमिट भी वैसे लिखो, पहले तो इन्फिनिटी से सरफेस तक मतलब आर की, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अब दोनों की वैल्यू पुट करो, इसकी अलग है, इसकी अलग है। इसकी तो क्या थी, इसकी तो थी जी एम बड़ा एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, उसकी क्या थी जी एम आर अपॉन आर क्यूब।
देख लो चाहे आप लास्ट वीडियो में, GMR/R³, दोनों वैल्यू इसमें पुट करो। देखो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तभी आप आगे पढ़ सकते हो। तो इन्फिनिटी से कैपिटल R तक GM/R² प्लस R से स्मॉल r तक GMR/R³ इंटू DR। इनको मल्टीप्लाई मत कर देना R को और इस R को, ये DR अलग है और R अलग है। ऐसे ही इनको काट मत देना R को R से, ये चीज़ अलग है ये चीज़ अलग है। अब बाहर लो जो जो कांस्टेंट है वो, ये थोड़ा बड़ा होगा भाई डेरिवेशन। तो देखिए उसमें तो GM बाहर आ जाएगा, ये 0 to V dV वाला ऐसा कैसा, GM बाहर, इन्फिनिटी से कैपिटल R और R² ऊपर चला जाएगा तो -2DR सेम हो गए। तो प्लस उसमें GM/कैपिटल R³ बाहर आएगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं और ये R भी कांस्टेंट है, केवल R रहेगा, वेरिएबल R और R से R। अब मैं ये भी रब कर देता हूँ क्योंकि इधर भी अपन को कोई मतलब नहीं है। अब देखो इधर दो फॉर्मूले लगेंगे, मतलब दोनों में लगेगा सेम ही, पर फॉर्मूला ये लग गया x⁴n dx वाला। बोलो क्या होगा, x⁴n+1/n+1। दोनों में यही लगेगा, इसमें भी और इसमें भी, और इसमें वो है ही v वाला, तो ये तो v हो गया, इसको तो छोड़ दो। ये हो गया GM, बोलो इसका क्या हो जाएगा, इसे x⁻²+1/-2+1, तो ये आएगा। बहुत बार हो गया ये। प्लस GM, इसमें भी ये लगेगा, इसकी पावर कितनी है 1, तो x⁻n+1/n+1 से करोगे तो ये आएगा R से स्मॉल r। अब लिमिट पुट करते हैं तो v -0, GM माइनस आ गया बार, एक बार तो R लिखो इसकी जगह और एक बार इसकी जगह इन्फिनिटी लिखो, लिख दिया। एक बार R एक बार इन्फिनिटी, प्लस इसमें ये 2 बार निकाल लो पहले GM, और इसका R³ था वो ऐसा कैसा लिख दो, इसको भूल मत जाना भाई। जैसे मैंने अभी छोड़ दिया वैसे आप मत इसको छोड़ देना, ये साथ रहेगा ये R³ लास्ट तक। अब लिमिट देखो, एक बार इसकी जगह R और एक बार कैपिटल R। अब इन दोनों में अगर कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो, जैसे एक बार एक स्टेप तो और लिख लेते हैं, v = -GM/R प्लस GM/2R³ और R² -R²। ठीक है, अब मैं -GM/R कॉमन ही ले लेता हूँ दोनों में, ध्यान से देखना। -GM/R मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो रहेगा केवल 1 माइनस, क्योंकि -GM/R लिया मैंने तो माइनस हो जाएगा ये। GM/R आ गया तो क्या बच गया, 1/2R² बच गया, और ब्रैकेट में जो है वैसा का वैसा लिख दो, R² -R²। अब थोड़ा उसमें ब्रैकेट खोल के सोल्व कर लो, तो -GM/R 1 - 1/2R², क्योंकि एक पावर तो उधर कॉमन हो गई। ठीक है, और ये अपन लिख देते हैं, चलो एक बार ऐसे ही रहने दो। अब एलसीएम ले लेता हूँ मैं पहले, -GM/R, एलसीएम क्या आ जाएगा 2R², तो ये तो जाएगा 2R² माइनस, अब ब्रैकेट खोल रहा हूँ भाई मैं, -R² प्लस R², तो v = -GM/R 2R² और R², 3R² माइनस R²/2R²। ध्यान से देखना, ये इन चल रहा है अंदर, इसको क्या बोलते हैं, -GM/R को इसको बोलते हैं VS। सरफेस पे यही था,
अगर आपके ध्यान में हो तो देख लो, वरना बैक करके। तो वी इन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एस 3r² माइनस r² अपॉन 2r², ये आंसर आएगा। ये वी इन है। अब देखो, अगर मैं आपको ये कह दूं सेंटर पे बताओ, फोर्थ केस नंबर 4 एट सेंटर, बोलो क्या करोगे आप? सेंटर के लिए क्या करना है? सेंटर के लिए आर जो है छोटा वाला उसकी जगह 0 कर दो, पुट स्मॉल r इक्वल टू 0। कौन से केस में? इसी केस में। क्यों? क्योंकि अंदर ही तो होता है सेंटर, ठीक है। तो वी सी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वी एस 3r² माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2r², इससे कट गई दोनों। तो वी सी इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 वी एस। इट मीन्स वी सी किसके इक्वल होता है, 1.5 वी एस होता है। वी एस मतलब सरफेस वाला। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कभी अगर आपको पूछा जाए तो, कि वी सी अपॉन वी एस अर्थ में कितना रेशियो होता है, 1.5 या 3/2, 3:2। तो माइनस का तो हर जगह ही होता है, माइनस का तो ये भी है, माइनस का ये भी है, और माइनस के शुरू वाले दोनों भी हैं। पर अगर आपको कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ होती है, माइनस का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव पोटेंशियल है, माइनस का मतलब है अट्रैक्शन है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो आप बताइए मेरे को, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है अर्थ के सेंटर पे। और अगर कोई आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ होती है, तो आप कहोगे ऑन द सरफेस। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब इसको ग्राफ से और समझा देता हूँ मैं लास्ट इसमें, कि आर और इस वी के बीच में कैसा ग्राफ प्लॉट होगा। सबसे ज़्यादा सेंटर पे है, सेंटर पे कितना होता है पोटेंशियल, सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है या 3/2 टाइम्स होता है। तो ग्राफ बिटवीन क्या, वी एंड स्मॉल आर, कभी भी स्मॉल कभी भी वी माइनस प्लस में नहीं आएगा, इसका मतलब ऐसे बनाना भाई। ये ग्राफ, ये प्लस है, ये माइनस है ही, ये 0 0 है। ये सरफेस है आपका, r इक्वल टू आर, ये बाहर है और ये इन है और ये सेंटर है। तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा है, इतना है, मान लो कितना है ये है 3/2 वी एस। इसका मतलब यहाँ सी का आपका वी एस हो जाएगा, तो इसका आधा इसमें और ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ तो इतना है, दोनों को मिलाओ, इसको और इसको, ये लो आ गया ना एक पॉइंट, इसको बोलते हैं वी एस। यहाँ है, यहाँ इतना है, उसके बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आएगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया, सबसे ज़्यादा, फिर डिक्रीज हुआ, फिर सरफेस पे, और फिर बाहर जाओगे इन्फिनिटी पे, वो आ जाएगा 0। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये तो हो गया ऑन द ऑफ द अर्थ। अब मैं बात करूं अगर होलो स्फीयर का निकाल के बताऊं, ध्यान से समझो मेरी बात। क्या वो पूछ रहा है, होलो स्फीयर का बताइए। तो अब देखो कितना इजी काम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल किसका नाम होता है? होलो स्फीयर का नाम होता है, खाली, मतलब अंदर मास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मान लो ये होलो स्फीयर है, खाली है बिल्कुल, चाहे रिंग है, रिंग मतलब होलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे रिंग हो, चाहे डिस्क हो, कोई भी चीज़ है, चाहे यूनिफॉर्म रोड हो, सबका सेंटर ऑफ मास सेंटर पॉइंट ही होता है। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, होलो स्फीयर है, यहाँ कोई मास नहीं है, फिर भी इस पूरे का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही होगा। रेडियस आर है इसकी। अब सबसे पहले बाहर निकालो यहाँ, तो बोलो इसमें और उसमें कोई फ़र्क है क्या? कोई फ़र्क नहीं है। क्या आंसर आएगा? कहाँ से कहाँ तक है? आप करोगे I इक्वल टू dV/dr। अब मैं पूरा नहीं करूँगा भाई, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
आई की वैल्यू पुट कर दो आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब आर ग्रेटर देन आर पे पहला केस है, तो आई आउटसाइड यहाँ आ जाएगा और बाकी आपका ये डी हो गया। दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से v तक और इन्फिनिटी से r तक। आई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, वही होगा सेम जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो आंसर भी वही आएगा, -gm/r। अब अगर आपको ऑन द सरफेस निकालना हो तो दूसरा केस हो गया r = r, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डायग्राम चेंज करना है। ये m, ये r और ये भी r, p यहाँ आ गए। अब दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब पुट r = r, तो अब भी वही आंसर आएगा vs क्या, -gm/r। फिर थर्ड केस में देखो, थर्ड केस क्या आएगा, इनसाइड द सरफेस r <r, तो क्या करोगे, डायग्राम चेंज करोगे सबसे पहले, तो ये m, ये r, ये क्या हो गया p मतलब स्मॉल r। अब ध्यान से सुन लो, पीछे वाले और इसमें बस ये केस ही अलग था जो आ गया। उसमें क्या था, उसमें ऐसा था dv = idr + idr। क्यों, क्योंकि पहले तो आप इन्फिनिटी से यहाँ तक आओगे, बड़े आर तक, सरफेस तक, फिर सरफेस से छोटे आर तक आओगे, तो आपने ऐसे ही तो किया था, 0 to v, इन्फिनिटी से कैपिटल आर मतलब बाहर चल रहे थे, और कैपिटल आर से स्मॉल आर मतलब अंदर चल रहे थे। बट होलो स्फीयर जो है उसमें अंदर कोई मास है क्या, रियल में यहाँ कोई मास है, यहाँ से यहाँ तक कोई मास है नहीं है। इसका मतलब आपको अंदर इंटेंसिटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है gm/r² या स्मॉल r²। तो अगर ये है ही नहीं मास अंदर, तो इसका मतलब इंटेंसिटी In हमेशा, ये क्वेश्चन भी है भाई कि होलो स्फीयर या स्पेरिकल सेल के अंदर या उसके सेंटर पे कितना इंटेंसिटी होता है, 0। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर m यहाँ लिख रहे हैं, इसका मतलब मास है यहाँ, नहीं, यहाँ मास नहीं है, पर ये जो मास है वो इसकी यहाँ है, केवल सरफेस पे है, होलो है इसका मतलब, पर इसका सेंटर ऑफ मास m यही माना जाता है, मतलब यही होगा। तो ये वैल्यू 0 हो गई इसमें, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इसका आंसर यही तो आएगा, vs = -gm/r। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एक, कि बताओ स्पेरिकल सेल के अंदर कितना इंटेंसिटी, 0, सेंटर पे भी कितना, 0, बट पोटेंशियल उतना ही होता है स्पेरिकल सेल के अंदर या उसके सेंटर पे जितना उसकी सरफेस पे होता है। आप देख लो, चाहे ये वैल्यू है उतनी ये वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो आंसर निकालोगे तो ये तो आएगा ही ना यहाँ से यहाँ तक का, फिर यही तो नहीं आ रहा है, ये 0 कर दिया मैंने, ये 0 कर दिया, इसका मतलब सेम यही आएगा, पुट करके देख लो चाहे। तो ये ध्यान रखना इसका कि होलो स्फीयर या स्पेरिकल सेल के अंदर हर पॉइंट पे, चाहे वो सेंटर हो चाहे अंदर का कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी ले लो, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, आपकी मर्जी है, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। और कितनी होती है, जितनी उसकी सरफेस पे होती है, और सरफेस पे कितनी होती है, -gm/r होती है। और सॉलिड के अभी अभी करके दिखाया था, 3/2 होती है सेंटर पे। तो इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो ऐसा ही तो बनेगा, देखो r v 0 0, ये प्लस माइनस, ये r = r, ये r > r और ये r <r। तो यहाँ जितनी है मान लो इतनी है, कितनी है, -gm/r है, ठीक है, उतनी यहाँ है, सेंटर पे भी उतनी है, अंदर हर जगह इतनी है, यहाँ तक। अब चेंज हो जाएगी, इसको लगाओ चाहे इसको हटा दो, ऐसा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम, उसके बाद में तो वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, थैंक यू।